इस कोसी के धरती पे जो ये धरती आध्यात्मिक धरती है, सामाजिक क्रांति की धरती है एवं बाबा कारू, माँ तारा, लक्ष्मीनाथ गोसाई इन आशीर्वाद की धरती पर से मुझे निर्देश मिला है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो महासचिव हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में उस सभा को महासचिव नवल किशोर सिंह महासचिव ये संबोधन करें। धन्यवाद। 3 बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। मनोज भारती जी का जब घोषणा हुआ पटना के उस मैदान में, उस मंच पर हम भी उपस्थित थे, तो एकाएक इनका नाम आया और जब इनका परिचय हम लोग से हुआ तो निश्चित तौर पर हम लोगों का सीना चौड़ा हुआ, सर जो है गर्व से ऊंचा हुआ, क्योंकि जो हमारा संगठन आगे तो हमारी मातृशक्ति है, उसमें एक शख्सियत जो कि धरातल पे बहुत जोर शोर से काम कर सार आज तक नहीं बन पाया है। एक छोटा सा ओवर स्वराज पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते ये मेरी पहली विजिट है सहरसा की सरजमी पे, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, डिफरेंट लेवल पे, जिला लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे, उनसे बातचीत करके आगे का कार्यक्रम निश्चित करना, चुनाव की तरफ हम आगे कौन से कदम उठाएं, किस तरह से संगठन को मजबूत करें, इन सब के बारे में जानकारी और बातचीत इस विज़िट का मतलब है। जिस तरह से आगे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में क्या लग रहा है जनस्वराज जो है अपना ये सरकार बना पाएगी? देखिए, जनस्वराज का प्रथम लक्ष्य है लोगों को जगाने का। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बिहार पिछले 40-45 सालों से क्यों अंधेरे में भटक रहा है। 40-45 साल पहले भी बिहार जिस गरीब हालत में था, विकास के नाम पर देश में सबसे निचले स्तर पर था, आज भी विकास के नाम पर सबसे निचले स्तर पर है। ये जो हुआ है वो उसका कारण क्या है? केवल एकमात्र कारण यही है कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर इन 40 सालों में शासन किया है, उन्होंने बिहार के लोगों के साथ धोखा किया है। लोगों को ये बताना कि अब उनके पास एक नया विकल्प ढूंढने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, अगर वो अपना, अपने बच्चों का और बिहार का भविष्य सुनहरा बनाना चाहते हैं। सभी पार्टी तो सर यही बात बोल के आती है। सभी पार्टी आपके ऊपर 15 साल, कोई 20 साल राज कर चुकी है। आपने उन सारी पार्टियों को देख लिया है। अब मौका है एक नया विकल्प चुनने का, एक नई पार्टी को ये मौका देने का, जिससे कि आपके सामने एक नई व्यवस्था खड़ी की जा सके। और याद रखिए, जनस्वराज पार्टी यहाँ शासन करने नहीं आई है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि हम शासन करने आए हैं, हम यहाँ बिहार बदलने आए हैं। और बिहार बदलने का एक बहुत गहन मतलब होता है, जिसका एक रूप है बिहार में सब लोगों के विचारों में बदलाव लाना। ये जो अव्यवस्था है, ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो कानून व्यवस्था की कमी है, इन सब के कारण, साथ मिलकर इन सब के कारण बिहार की वो हालत है जो पिछले 40 सालों से बदल नहीं पाई है। सर, अगर आपको इस हालात को बदलना है तो जो पार्टियां आपके ऊपर राज कर चुकी हैं, उनसे आपका काम नहीं होने वाला है। तो अब जनस्वराज आई है एक नई पार्टी बनकर, एक नए वादे के साथ, एक नई व्यवस्था को साथ लेकर आने वाली है। तो चुनाव आप में इस पर भरोसा करें। ये कोसी की धरती जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। एक फेवरेट क्वेश्चन है प्रशांत किशोर जी का कि जितने नौजवान कमाने के लिए पंजाब हरियाणा जाते हैं, उसमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा सबसे। अगर जनस्वराज को मौका मिलता है तो जनस्वराज उसके लिए क्या व्यवस्था करेगा? प्रशांत किशोर के बारे में आपने कहा, उन्होंने कुछ दिन पहले खुले मंच से कई बार ये कहा है
कि जिस दिन जनसुराज की सरकार बनेगी, 1 महीने के अंदर वो सारे युवा जो बाहर अपना परिवार छोड़कर केवल जीवन यापन करने के लिए जाते हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उनके लिए यहीं पर रोज़गार की व्यवस्था की जाएगी और जब तक उन्हें वो रोज़गार नहीं मिलता है तब तक सरकार की तरफ से उन्हें 10-12 हज़ार तक का मुआवजा या कोई रोज़गार दिया जाएगा। तो चाहे वो सुपौल हो, सहरसा हो या बिहार का अन्य कोई राज्य हो, ये सभी जगह के युवाओं के लिए ये एक संदेश है। तो अभी से सर क्या प्लानिंग चल रहा है उसको रोकने का, पलायन रोकने का? सर पलायन रोकने का कोई प्लान अभी हम किस बेसिस पे लें, आप बताएं। ना तो हमारे पास नीतियाँ रजिस्टर्ड हो हैं चुकी है आपकी जी, ना तो हमारे पास नीतियाँ बनाने की शक्ति है, न ही हमारे पास शासन करने की शक्ति है। इसीलिए हम जनता के पास जा रहे हैं जी। उनसे ये शक्ति मांग रहे हैं कि आप हमें शासन करने का एक मौका दें। हम आपको दिखाएंगे कि हम बिहार के भविष्य को किस तरह से और कितनी जल्दी बदल देते हैं।